अगर 10 बार वो यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं तो यकीनन आवाम का एतमाद उन्हें हासिल होगा। 10 बार मेरे ख्याल से बहुत कम लोग चुनकर आए होंगे पूरे मुल्क में अगर देखा जाए। अब उन्होंने भाषण क्या दिया है वो मैंने सुना नहीं, तो उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, कोई तनकीद नहीं कर सकता, कोई कमेंट पास नहीं कर सकता क्या कहा हमने। अब कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है विधानसभा से। इस मुल्क की अदालतें खुली हुई हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, सबको इंसाफ मिलता है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी उन्होंने भाषण दिया है, क्या दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे भाषण जो हैं बहुत लोग पहले भी दे चुके हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो सबके खिलाफ करनी चाहिए। मुल्क का कानून जो है, संविधान है, वो सबके लिए है। आपका ताल्लुक किसी भी जात, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी मिल्लत से हो, मुल्क का कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। तो कोई भी अगर भड़काऊ भाषण देता है किसी भी जात का, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले का, तो कानून का फर्क यह है कि सबको आप एक ही चश्मे से देखें। जो बात गलत है वो गलत है। आप अगर फिल्म एक्टर हैं या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप एक राजनेता हैं, जो बात गलत है, वो जो बात गैर कानूनी है वो सबके लिए गैर कानूनी है। तो कानून जो है उसे सबको एक नज़र से, एक चश्मे से देखना चाहिए। और इस मुल्क में इंसाफ मिलता है। इंदिरा गांधी के जो कातिल थे बलबीर सिंह, जिन्हें सजाए मौत हो गई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो इंसाफ मिलता है और बात यहाँ सबकी सुनी जाती है, सबको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। अजमल कसाब को सैकड़ों लोगों ने गोलियां बरसाते हुए देखा था, फिर भी उसे अपनी बात कहने का मौका दिया गया, उस पर मुकदमा चला, उसे वकील सफाई दिया गया। यही कानून कहता है कि जब तक लेकिन सबके साथ सख्ती से पेश आए। मेरा कहने का मतलब ये है, पिछले दिनों आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला नेता के बयान को लेकर दी की टिप्पणी, उनकी वजह से देश भर में तनाव हुआ, बवाल हुआ, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज दिए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उससे पहले एक नेताजी ने बयान दिया था, उनकी वजह से दंगे बढ़ गए थे दिल्ली में, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के भी आदेश दिए थे, लेकिन गिरफ्तारी उनकी भी नहीं हुई। ऐसे मामलों को लेकर आप क्या करेंगे? जो मुझे कहना था मैंने पहले ही कह दिया कि कानून को सबको एक ही चश्मे से देखना चाहिए। जो बात गलत है, जो बात गैर कानूनी है, जो बात देश के खिलाफ है, देश के हित के खिलाफ है, जो बात देशवासियों के खिलाफ है, ऐसी बातें जो दो समुदायों के बीच में रंजिश पैदा करती हैं, दुश्मनी पैदा करती हैं, ऐसी बातें जो भी करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका ताल्लुक किसी भी मदद से। अब तक साहब आपने कितने किलो में काम किया है? भाई मेरी लिस्ट आई है, 548 फिल्में रिलीज हुई है मेरी अब तक। ये मुझे भी नहीं मालूम था। ये YouTube पे आई हैं 548 फिल्में, जिसमें टीवी सीरियल्स अलग हैं। तो ये बात मेरे लिए बहुत ही बाइस फख्र है कि मेरे वालिद और मैं, हम दोनों ने मिलके, बाप बेटों ने मिलके 1000 से ज़्यादा फिल्में की हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड जो है ये रामपुरियों ने बनाया। ऐसा कहीं किसी और में भी है कि किताबों को नहीं, उन्होंने 1000 ज़्यादा नहीं, ऐसे किताबों नहीं है। और एक बात मैं और कहता हूँ कि जो हमारी एसोसिएशन है सिंटा, सिर्फ हम बाप बेटे हैं जो दोनों प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1976 में मुराद साहब वहाँ के प्रेसिडेंट थे और 2000 में मैं था। तो वहाँ पर भी हम बाप बेटे हैं जो अलग अलग वक्त उस एसोसिएशन के हम प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
आप कोई नई फिल्म तैयार कर रहे हैं? हाँ, फिल्में तो काफ़ी आ रही हैं, फिल्में भी आ रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म भी एक बहुत ही जी उसकी मजबूत पकड़ हो गई है। जी और कुछ और मेरे कीर्तिमान हैं जो मैं अपने भाइयों में शेयर करना चाहूँगा। मैं एक अकेला विलन हूँ जिसने राज कपूर साहब की 3 फिल्मों में मुतवातिर एज ए मेन विलन के किरदार किए हैं। प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली हिना, वो सबसे बड़ा बैनर था अपने ज़माने का, वो अपने ज़माने के सबसे